अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोर्टा। बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सर्जरी में नेक्स्ट, वो है एओर्टिक एनोरिज्म्स। तो एओर्टिक एनोरिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आयोर्टा क्या होता है। आयोर्टा बेसिकली हमारी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है। ये ओरिजिनेट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से और बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो है आयोर्टा, ये एक ब्रांच है बेसिकली, हम कह सकते हैं हार्ट से निकलने वाली, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस देती है और आगे जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, अगर कंबाइनली बोले तो ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल वाइज डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट जो है वो हमारे पास है असेंडिंग अयोर्टा। असेंडिंग अयोर्टा ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर ये ऊपर की तरफ मूव करता है। उसके बाद जो है हमारे पास है आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा जो है ये इससे रोटेशन होती है, उसको हम आर्च ऑफ अयोर्टा कहते हैं। उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव करता है, इसको हम थोरेसिक अयोर्टा कहते हैं, जो कि हमारी थोरेसिक से गुजर कर आता है। फिर ये डायफ्राम को क्रॉस करता है। डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद ये नीचे एब्डोमेन में इंटर हो जाता है। एब्डोमेन में इंटर होने के बाद इसी अयोर्टा को कहा जाता है एब्डोमिनल अयोर्टा। तो इसकी ये 4 पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है असेंडिंग अयोर्टा? असेंडिंग अयोर्टा जो है ये स्टार्ट हो रहा होता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से। ठीक है, हमारी जो रिब्स हैं इनके दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से ओरिजिनेट होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है और ये एंड हो जाता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। तो थर्ड से स्टार्ट होकर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तक ये जाता है। उसके बाद ये 2 ब्रांचेस देता है। 2 ब्रांचेस जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हमारे हार्ट के मसल्स को। उनको हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। ये 2 ब्रांचेस होती हैं। इन कोरोनरी आर्टरीज की आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो कि हार्ट के डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट पार्ट से, एंटीरियर से, पोस्टीरियर से, लेटरल से, इंफीरियर से ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट के ऊपर भी कंप्लीट डिस्कशन है, एक अलग वीडियो में हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली ये टॉपिक जो है अयोर्टा के रिलेटेड है, तो इतना याद रखें कि अयोर्टा की जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम असेंडिंग अयोर्टा कहते हैं, ये बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो है फर्स्टली 2 ब्रांचेस देता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है आर्च ऑफ अयोर्टा। बेसिकली आर्च ऑफ अयोर्टा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे अयोर्टा के अंदर। वो कैसे कि हमारी जो ये स्टार्ट होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से और ये T4 लेवल तक जाता है। ठीक है, T4 लेवल तक क्या मतलब है? देखें, यहां से हमने कहा था कि ये हमारे पास थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। तो ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से मूव करके ये जाता है हमारे पास T4 लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है T4 लेवल, थोरेसिक 4 वर्टिब्रा के हिसाब से हम इसको T4 लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्च होती है एक अयोर्टा की, जो कि हार्ट के ऊपर रोटेट करके आ रही होती है। इसका अगर कोर्स की बात करें तो ये अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, देखें ये हमारे पास इस तरह अपवर्ड जा रहा है, ये फिर बैक की तरफ जाएगा। ठीक है, बॉडी में बैक की तरफ जाएगा और फिर डाउन आएगा। तो ये इस तरह इसका कोर्स है, जिस तरह ये मूव करके डाउनवर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये 3 ब्रांचेस दे रहा है। आपने हार्ट की डायग्राम जहां भी देखी होगी उसके ऊपर 3 ब्रांचेस आपने ऑलवेज देखी होंगी। वो 3 ब्रांचेस कौन सी होती हैं? फर्स्ट है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो आगे फर्दर 2 ब्रांचेस देता है, जिनको हम कहते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी और उसके बाद होता है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये राइट कैरोटिड आर्टरी। तो ये आगे 2 ब्रांचेस दे रहा होता है। उसके बाद जो है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, जो कि हमारे शोल्डर्स या आर्म्स को ब्लड सप्लाई लेके आती है। तो देखें ये आर्च ऑफ अयोर्टा मैंने ड्रा किया हुआ है। आर्च ऑफ अयोर्टा से ये जो फर्स्ट निकल रही है, ये वाली जो ब्रांच है, इसको हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक आगे 2 ब्रांचेस देता है, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं और राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ब्रांच जो दे रहा है, सेकंड ब्रांच जो है इसको कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की होती है। जो राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो ये वाली है, जो कि ब्रांच है हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की। लेकिन ये जो है हमारे पास ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और जो थर्ड ब्रांच है उसको हम कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हम लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये है हमारे पास आर्च ऑफ अयोर्टा।
की ब्रांचेस और उसका कोर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। ठीक है, इसको डिसेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे आ रहा होता है, और थोरेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे थोरेसिक कैविटी से गुजर के आ रहा होता है। तो बेसिकली होता ये है कि इसके जो लेवल है वो T4 लेवल से स्टार्ट होता है और T12 लेवल तक जाता है। इसमें होता यह है कि ये स्ट्रेट डाउनवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने इस तरह इसको कर्व शेप में इसलिए ड्रा किया हुआ है क्योंकि ये हार्ट के पीछे से गुजर के आ रहा होता है। तो इसको अगर मैं उस एनाटॉमिकली परफेक्ट इसको मैं ड्रा नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा कर्व आया है, लेकिन ओरिजिनली ये स्ट्रेट होता है। और इस तरह ये जो मूव करता है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये हार्ट के एंटीरियर साइड के ऊपर होता है, ये हार्ट के सुपीरियर साइड पे, और ये वाला पार्ट जो है ये हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे, ये हार्ट के पीछे से गुजर के नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो स्ट्रेट डाउनवर्ड होता है। उसके बाद इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी, ये ब्रांचेस जो देता है स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि T4 लेवल से ओरिजिनेट होता है और T12 लेवल तक आता है। ठीक है, T4 पे यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा था आर्च ऑफ अयोर्टा, वहां से ये स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे हो रहा है T12 लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस देता है। ब्रांचेस कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी चेस्ट वाल को जो है ब्लड सप्लाई देता है। चेस्ट वाल की ब्लड सप्लाई थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ इंटरकोस्टल स्पेस तक जितनी भी आर्टरीज निकलती हैं ब्लड सप्लाई करने के लिए, वो सारी की सारी जो है वो डिसेंडिंग आर्च थोरेसिक अयोर्टा से निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें आप कहेंगे जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल आर्टरी है वो कहाँ है? तो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई, उसको जो ब्लड सप्लाई है वो मिलती है सबक्लेवियन आर्टरीज से। ठीक है, ये जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरीज है, ये आर्टरी है, ये ब्रांचेस देती है फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को, सेम एज दैट लेफ्ट साइड पे और सेम एज दैट राइट साइड पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल जो आर्टरीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से निकल रही होती हैं। और 12th सब कोस्टल आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे इंटरकोस्टल है आर्टरीज हैं, ये सब कोस्टल आर्टरी है। तो 12th सब कोस्टल आर्टरी जो है ये भी हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से निकलती है। उसके बाद इसकी कुछ और ब्रांचेस हैं जो कि चेस्ट विसरा को सप्लाई करती हैं। ठीक है, जो चेस्ट विसरा को सप्लाई करती हैं उसके अंदर, मतलब चेस्ट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेनली 4 ब्रांचेस हैं। देखें, फर्स्ट है ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज लंग्स को सप्लाई करती हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो हमारे पास लंग्स की ब्लड सप्लाई है वो ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। लंग्स के अंदर एक तो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो एक तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजन को लेके फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमारे पास जस्ट ऑक्सीजन लेके आती है। हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वहां से जो सेल्स वगैरह हैं या एल्व्यूलाई हैं उन तक ब्लड सप्लाई आती है, वहां से ऑक्सीजन गेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्व्यूलाई में रिलीज करती है और उसके बाद जो है वो ब्लड लेकर आगे ऑक्सीजन कैरी करके दोबारा लेफ्ट हार्ट की तरफ चली जाती है। वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा एक और सर्कुलेशन होती है जिसको हम ब्रोंकियल सर्कुलेशन कहते हैं, ये भी लंग्स को सप्लाई करती है। ये लंग्स को सप्लाई करती है, लेकिन जो लंग्स के विसराज होते हैं, सॉरी, लंग्स के जो साइड पल्मोनरी कैपिलरी या एल्व्यूलाई के अलावा जो पार्ट्स होते हैं ये वहां पे सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिस्कशन है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो नॉर्मली हमारे पास SpO2 होता है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है इन द आर्टीरियल साइड, वो जो है वो नॉर्मली तो 100 होना चाहिए, वो 95 या 98 तक क्यों चला जाता है? ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर लगा होता है तो उसके अंदर आप जो सैचुरेशन देख रहे होते हैं ऑक्सीजन की तो वो 98% होती है, तो वो 100 क्यों नहीं होती? तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो है इसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन है, उसको हम वहीं पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेरिकार्डियल आर्टरीज, जो हमारी पेरिकार्डियम है, हार्ट के अराउंड जो लेयर है उसको सप्लाई करने के लिए आर्टरीज जो है वो इसी की ब्रांचेस हैं डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा की। उसके अलावा मीडियस्टाइनल आर्टरी, मीडियस्टाइनम जो है वो हमारे लंग्स के दरमियान एक स्पेस होती है जहाँ पे हार्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, अयोर्टा यहाँ से गुजर के आ रहा होता है, तो वो मीडियस्टाइनल को जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी सप्लाई करने वाली वो भी डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा की ही ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा एसोफेगस जो है मोस्टली जो इसका अपर पार्ट है उसको जो ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं वो भी हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से ही निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमिनल अयोर्टा के ऊपर। एब्डोमिनल अयोर्टा जो है ये हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एओर्टिक एनोरिज्म्स वो भी एब्डोमिन के साथ ही रिलेटेड है। तो बेसिकली जहां पे ये एंड हो रहा था डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा T12 लेवल के ऊपर, वहां से ये स्टार्ट होता है और L4 लेवल तक चला जाता है।
अगर ब्रांचेस की बात करें तो इसमें ब्रांचेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से इनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो वेंट्रल ब्रांचेस होती हैं। वेंट्रल ब्रांचेस जो एंटीरियर साइड से या आगे वाली साइड पे निकल रही होती हैं, इनको हमने कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया है जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन को डिस्कस कर रहे थे। देखिए उसके अंदर हमने सीलिएक ट्रंक को डिस्कस किया जो कि हमारी ब्लड सप्लाई लीवर को दे रही थी, स्प्लीन को दे रही थी, स्टोमक को दे रही थी, पेंक्रियाट्स को दे रही थी और फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द ड्यूडिनम को दे रही थी। उसके बाद हमने सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को डिस्कस किया जो कि ब्लड सप्लाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही थी। उसके बाद इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि मोस्टली हमारा ब्लड सप्लाई लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन को दे रही थी। इन सारी चीजों को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। ये जो ब्रांचेस है ये एओर्टा के एंटीरियर साइड से निकलती हैं या आगे वाली साइड से निकलती हैं। उसके बाद है डोर्सल साइड, मतलब एओर्टा की पोस्टीरियर साइड पे या पीछे वाली साइड पे, तो वहां से 4 लंबर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे जो बैक साइड है, बैक साइड ऑफ द वर्टिब्रास वगैरह है, वहां पे ब्लड सप्लाई लेके जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें लेटरल साइड के ऊपर, लेटरल साइड के ऊपर काफी सारी एक लिस्ट है, देखें इसके अंदर है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती हैं। रेनल आर्टरीज, इसका नाम हम बार बार सुनते रहे हैं जब हम रेनल स्टोन्स वगैरह को डिस्कस कर रहे थे उसके साथ। तो रेनल आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई, लेफ्ट रेनल आर्टरी, राइट रेनल आर्टरी जो है वो हमारी किडनीज को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद है सुप्रा रेनल आर्टरीज। सुप्रा रेनल आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। बेसिकली हमारा जब किडनी जो है, किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो है इसको सप्लाई करने के लिए जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो सुप्रारेनल ग्लैंड, सुप्रारेनल आर्टरीज होती हैं। उसके अलावा गोनेडल आर्टरीज होती हैं जो गोनेड्स को सप्लाई कर रही होती हैं, या टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं, टेस्टिस को सप्लाई कर रही होती हैं। ओवेरियन आर्टरीज होती हैं जो ओवरी को सप्लाई कर रही होती है। तो ये सारी की सारी जो है ये लेटरल साइड ऑफ द एओर्टा से निकलती हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इस साइड पे ये निकल रही होंगी साइडों पे, ठीक है, लेटरल साइड के ऊपर। तो जो हमारे पास डोर्सल साइड है वो इसके बिल्कुल बैक साइड पे, और वेंट्रल जो है वो यहाँ से आगे की तरफ सामने निकल के आ रही होंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास लेटरल साइड। उसके बाद जब ये सारी की सारी ब्रांचेस दे देता है तो उसके बाद ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है। नीचे की तरफ मूव करके डिफरेंट आर्टरीज देता है, ये डिफरेंट ब्रांचेस देता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। तो टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी, देखें टर्मिनल जब ये एंड होता है तो उसके बाद जो है ये कॉमन इलियक आर्टरी एक देता है, कॉमन इलियक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है हम कह सकते हैं। उसके बाद ये 2 ब्रांचेस देता है, एक को कहते हैं राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक को हम कहते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है ये भी इस तरह को ही कोर्स आगे देगी जिस तरह लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी दे रही है। जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है वो फर्दर आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। 2 ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल इलियक और एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक। एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर ये हमारे पास पेल्विक विसरा को सप्लाई करती है जो इंटरनल इलियक होती है, और जो एक्सटर्नल इलियक है वो फर्दर फीमोरल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होकर हमारी जितनी भी लेग्स होती हैं उन सारी की सारी को ब्लड सप्लाई देती है। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए आयोर्टा और उसकी ब्रांचेस के बारे में, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट्स को डिस्कस किया, असेंडिंग आयोर्टा, आर्च ऑफ आयोर्टा, डिसेंडिंग आयोर्टा और एब्डोमिनल आयोर्टा। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत आसानी समझ आई होंगी। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।